हेलो एवरीवन, वेलकम टू शांशी प्रिय चैनल। मैं हूं शैलेश और आज हम बात करेंगे बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। जनरली बच्चों में तीन तरह के डेवलपमेंट होते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर इन तीनों में से एक भी डेवलपमेंट इफेक्ट होता है तो आप ये समझिए कि बाकी के दो डेवलपमेंट इफेक्ट होंगे ही होंगे। जैसे अगर बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट इफेक्ट होता है तो बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों इफेक्ट होंगे। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है क्या। बच्चे को एक पर्टिकुलर एज में जितने शब्दों, जितने वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, अगर वो उतने शब्द वाक्य प्रयोग कर रहा है, दैट मीन्स उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो रहा है। अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ठीक हो रहा है, या हमारा बच्चा जितना बोल रहा है जिस एज में वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसे उतना बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, उससे ज्यादा बोलना चाहिए या उससे कम बोलना चाहिए। तो इसके लिए बहुत से साइकोलॉजिस्ट, बहुत से एक्सपर्ट्स ने बहुत से बच्चों पर रिसर्च की है, उसके बाद रिजल्ट्स दिए हैं। उन रिजल्ट्स में उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एजेस बताई हैं जिसमें बच्चे को उतने शब्द और उतने वाक्य यूज करने ही चाहिए। तो उन्हें जानकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है। तो चलिए जल्दी से हम उन रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उन रिजल्ट्स में क्या दिया गया है। सबसे पहले नंबर 1, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चा माँ की आवाज को और बाहर से आने वाली सारी आवाजों को सुन सकता है। नंबर 2, 9 महीने का बच्चा अपनी जरूरतों को समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का यूज करता है, यानी अपनी आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करता है अपनी जरूरतों को दूसरों को बताने के लिए। इसके साथ ही वो बाहर से आने वाली सभी आवाजों के प्रति रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 3, 9 से 18 महीने यानी कि 1.5 साल का बच्चा छोटे एक लेटर की रिपीटिशन वाले वर्ड्स को समझने लगता है, जैसे कि पापा, दादा, काका, मामा, नाना, और थोड़ी बहुत आपकी लैंग्वेज को भी समझने लगता है। नंबर 4, 1.5 से 2 साल का बच्चा लगभग 50 शब्दों का और छोटे छोटे इजी सेंटेंसेस को बोलना सीख जाता है, जैसे पापा आए, पानी पिया, दादा गए आदि। नंबर 5, 3 साल तक आते आते बच्चा अपनी बात को काफी हद तक आपको समझा पाता है और आपकी बात को काफी हद तक खुद समझ पाता है। नंबर 6, 5 साल का बच्चा अपने इमोशंस को आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू हो जाता है और बिल्कुल एडल्ट्स की तरह बात करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे में पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें यहाँ पर एक बात और भी है कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च की है। तो उनके जो रिजल्ट आए हैं वो भी एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। ये सारे रिजल्ट जो है वो वेरी होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि हर बच्चा अपने आप में क्योंकि यूनिक होता है तो उनका डेवलपमेंट भी बिल्कुल यूनिक ही होगा। अगर आपके बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट इन दिए हुए रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है, दैट मीन्स आपके बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे एक अगर 1.5 साल का बच्चा है, उसे पापा, मामा, दादा जैसे वर्ड्स बोलने आ जाने चाहिए, बट वो 2 साल तक बोलना सीख रहा है, इट्स ओके। बट 2 साल में भी नहीं बोल पा रहा, वो 3 साल पे जाकर बोल रहा है, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा डिले है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो आगे हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। ये जनरली 3 तरह की होती है। पहली, बच्चे का देर से बोलना, दूसरा बच्चे का तुतलाना और तीसरा बच्चे का हकलाना। अब हम सबसे पहले बच्चे के देर से बोलने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि बच्चे का देर से बोलना है क्या क्या। बच्चा 3 साल में जब बोलना चाहिए जितना, ठीक है, आपका बच्चा अगर 3 में भी नहीं बोल पा रहा, 4 में भी नहीं बोल पा रहा, इवन 5 में भी नहीं बोल पा रहा, दैट मीन्स आपका बच्चा देर से बोल रहा है। अब हम बच्चों के देर से बोलने के कारणों के बारे में बात करते हैं। बच्चों के देर से बोलने का सबसे पहला कारण है इंटेलिजेंस लेवल का कम होना। इंटेलिजेंस लेवल के कम होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि बच्चे जेनेटिकली ऐसा हो, या फिर दूसरा कारण जब बच्चे का जन्म हुआ है या बच्चे के जन्म के बाद कभी उसके सिर में कभी चोट लगी हो।
दूसरा पॉइंट है सोशल सिचुएशन। ठीक है, अगर बच्चे की जो सोशल जो एक्सपोजर है बहुत ज्यादा है तो बच्चे को जो शब्द हैं बोलने के लिए और जो वाक्य हैं वो ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अगर उसका इंटरेक्शन कम हो जाता है सोशल से तो उसका जो लैंग्वेज के प्रति जो एक्सपोजर है वो कम हो गया, तो इस कारण से भी हो सकता है कि बच्चा देर से बोले। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिकल सिचुएशन। अगर बच्चे की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो बहुत खराब है तो बच्चे को जो सुख सुविधाएं मिलेंगी वो बहुत कम मिलेंगी, जिसकी वजह से उसका जो मेंटल लेवल है और फिजिकल लेवल इफेक्ट होगा। अगर बच्चे का मेंटल और फिजिकल लेवल इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा ही होगा। चौथा पॉइंट है परिवार का वातावरण और उनके फैमिली मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप। ठीक है, अगर बच्चे के जो परिवार का वातावरण है वो अच्छा नहीं होता और साथ में फैमिली के मेंबर्स का रिलेशन भी अच्छा नहीं है तो बच्चा कहीं ना कहीं टेंस रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, जिसकी वजह से उसका फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। और जब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे असर पड़ेगा तो डेफिनेटली उसकी लैंग्वेज पे से भी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चे का जो है फैमिली एटमॉस्फेयर और उसका उनका जो आपस का रिलेशन है वो लैंग्वेज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हो सकता है कि बच्चों के कानों में सुनने में प्रॉब्लम हो। आप जो भी सेंटेंसेस जो भी शब्दों को उसके सामने यूज कर रहे हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से सुन ही ना पा रहा हो। दैट मीन्स कि वो उनको अगर सुन ही नहीं पा रहा तो उनको यूज भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि बच्चे का देर से बोलने का एक ये कारण भी हो आपके। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली लड़कियों में जितने भी डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सभी लड़कियों में लड़कों की तुलना में पहले हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इसी इन कारणों से भी आपका बच्चा देर से बोल रहा हो। नेक्स्ट है कि हो सकता है कि आपका बच्चा खेलने में ज्यादा ध्यान देता हो तो आपकी बातों को ना सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता हो ना ही बोलने में इंटरेस्ट लेता हो, तो इसीलिए शायद वो देर से बोल रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि आजकल जो फैमिली है हमारी वो न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है और उसमें भी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो जॉब करते हैं, जिसकी वजह से कि बच्चों को बहुत ज्यादा लैंग्वेज सुनने को नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज की एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है अफेक्ट हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा हो सकता है कि परिवार में जो पेरेंट्स हैं वो दो लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं। दो लैंग्वेजेस को यूज करने के कारण जो है बच्चा लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोलने लगता है और मिक्स करके बोलेगा तो उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपर नहीं होगा और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर बच्चे के मुंह में जिन अंगों का बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है उन किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम होती है जैसे जीभ में या तालू में तो बच्चा ठीक से नहीं बोल पाता है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चा देर से बोल रहा हो। नेक्स्ट कुछ स्पीच डिसऑर्डर भी होते हैं जिनकी वजह से बच्चा देर से बोलता है, जैसे जैसे एप्राक्सिया। इसके अंदर बच्चे का जो है ब्रेन और बोलने वाली मसल्स के बीच जो कनेक्शन है वो खो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ये तो पता होता है क्या बोलना है पर वो बोल नहीं पाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चा देर से बोले। नेक्स्ट स्पीच डिसऑर्डर है डायसार्थ्रिया। इसके अंदर जो बोलने वाली मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बात करने में डिफिकल्टी होती है। ऐसे और भी स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हाइपरनेसिलिटी, अलालिया, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, फ्रेजिल सिंड्रोम, सेरिब्रल पार्सी, लिस्पिंग। अगला देर से बोलने का कारण हो सकता है कि अगर बच्चे के जन्म के समय बच्चे के ब्रेन में लेफ्ट साइड में अगर चोट लग जाती है तो इसकी वजह से बच्चा की सुनने और बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है यदि बच्चे के वोकल कॉर्ड, ब्रेन के ब्रोंका या वर्निक्स एरिया में कोई डैमेज हो जाता है तो भी बच्चा देर से बोलता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है तुतलाना। बच्चों में तुतलाना मीन्स होता है बच्चा क्लियर नहीं बोल रहा है, उसकी जो किसी भी वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर नहीं है। जैसे बच्चा खाने को थाना बोलेगा, हंसना को हतना बोलेगा, जाना को दाना बोलेगा। ठीक है, ये जनरली जो है लड़कों में लड़कियों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये जनरली 5 साल तक चलता है, 5 साल तक ये आते आते खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर ये 5 साल तक ये तुतलाने वाली प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है तो इन फ्यूचर ये बच्चे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का कारण ये कैसे बन सकती है, जब बच्चा बाहर जाता है, ठीक है,
लोगों से इंटरेक्ट करता है, अगर वो तुतला के बात करेगा उनके सामने तो उनके उस तो लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। वो ये फील करता है कि सामने लोग मुझ पर हंस रहे हैं, तो वो उनसे बात करना, मतलब उसका जो बात करना है वो कम होने लगता है। वो उन लोग बाहर के लोगों से बचने लगता है इंटरेक्ट करने के लिए, वो घर में रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, उसके बाद जब वो इन सब चीजों से बाहर लोगों से बच भी रहा है, घर में भी रह रहा है, तो उसमें एक डर वाली फीलिंग क्रिएट होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे में आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, उसमें आत्महीनता आने लगती है। आत्महीनता मतलब वो अपने आप को दूसरे लोगों से कम समझने लगता है। जब वो अपने आप को दूसरों से कम समझता है तो ये, और उसमें आत्मविश्वास की भी कमी आने लगती है, तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट जब डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं फिजिकली हेल्थ पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें जिससे बहुत सारी बीमारियां भी उसके शरीर की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। इस तरह से जो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों में तुतलाने के रीजंस के बारे में कि बच्चा तुतलाता कि क्यों है। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि हो सकता है कि बच्चे की जो जीभ है वो नीचे की साइड बहुत ज्यादा चिपकी हुई है, तो वो जब किसी वर्ड को प्रोनाउंस करता है तो जितनी मूवमेंट जीभ को करनी चाहिए किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए वो उतनी मूवमेंट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हो सकता है बच्चा तुतला के बोले। ठीक है, सेकंड रीजन हो सकता है कि बच्चा लाड़ प्यार में इस तरह से बोल रहा है। सभी पेरेंट्स को बच्चों का जो तुतलाना है वो तो बहुत अच्छा लगता ही है, तो पेरेंट्स भी उसके साथ तुतलाकर बात करना शुरू हो जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो बच्चे को लगता है कि हाँ मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, तो वो उसकी जो तुतलाने की जो आदत है, जो हैबिट है, वो दिन पे दिन बढ़ने लगती है, और एक टाइम के बाद वो इतना हैबिचुअल हो जाता है तुतलाने का कि अब उसे सही प्रोनाउंसिएशन ना तो पता होती है और ना वो बोल पाता है उसे प्रॉपरली। तो उसका तुतलाने का रीजन एक ये भी हो सकता है। उसके बाद जो हो सकता है कि बच्चे को सुनने में कोई प्रॉब्लम हो, बच्चा सुन ना पाता हो, तो जब पेरेंट्स या कोई भी उससे जब बात करता है, कोई भी उसके सामने जब लैंग्वेज का यूज करता है, तो उस टाइम पे उसे जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। तो जब उसे क्लियरली सुनाई नहीं देती है तो उसे जो समझ में आता है वो उसी तरह से प्रोनाउंस करता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे का हो सकता है कि इंटेलिजेंस लेवल कम हो। ठीक है, अगर उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है तो वो उतनी जल्दी वर्ड्स को कैप्चर नहीं कर पाता और ना ही उतनी जल्दी सीख पाता है वर्ड्स को और लैंग्वेज को। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो सकता है बच्चों का तुतलाने का। नेक्स्ट रीजन है बच्चों की बोलने वाली मसल्स पर और जीभ पर उसका कंट्रोल ना होना, जिसकी वजह से जब बच्चा बोलता है तो उसे जो बोलना चाहिए वो ना बोलकर उसके मुंह से कुछ और ही वर्ड निकलता है जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। तो ये थे बच्चों में तुतलाने के रीजंस कि बच्चे क्यों तुतलाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम हकलाने के बारे में। हकलाना क्या होता है? जब बच्चा किसी वर्ड के शुरुआती कुछ पार्ट को या फिर एक सिंगल लेटर को रुक रुक कर रिपीटेडली बोलता है, दैट मीन्स बच्चा हकला रहा है। ठीक है, हकलाना रिसर्चेस के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, जैसे जब बच्चे किसी अजनबी से बात करे, किसी स्ट्रेंजर से बात करे, या फिर बच्चा किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में है, या बच्चा गुस्से में है, तो वो हकलाकर बोलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों के हकलाने से रिलेटेड रीजंस के बारे में कि बच्चा हकलाना क्यों शुरू कर देता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की नकल करने की आदत के बारे में। बच्चों की आदत होती है कि वो जो इमिटेशन करके ही सीखता है। तो अगर बच्चे के आसपास बड़े या उसके कोई फ्रेंड्स लोग हैं, अगर वो हकलाकर बोलते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि बच्चा उनको देखकर नकल करके हकलाना शुरू कर दे। दूसरा रीजन हो सकता है कि बच्चे की जीभ और होठ जिस वर्ड को वो बोलना चाहता है उसको बोलने के लिए वो उनको उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो वहां पर भी हकलाकर बोलना शुरू कर सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि जन्म से 6 महीने तक बच्चा जो है अगर अपनी सिर्फ कुछ जरूरतों पर ही रोता है, ज्यादा नहीं रोता है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो हकलाना शुरू कर दे। अगला रीजन हो सकता है कि बच्चे के सिर में कहीं भी कोई चोट लगी हो, तो चोट लगने के बाद वो कभी चोट लगने के बाद भी वो हकलाना शुरू कर सकता है। अगला रीजन होता है बच्चा जेनेटिकली ही ऐसा पैदा हुआ, यानी कि अगर हो सकता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके दादी दादू हैं, नानी नाना जी हैं, कोई हकलाते हैं, तो भी हो सकता है कि बच्चा हकलाता हो।
अगला रीजन हो सकता है कि बच्चे की ब्रेन के किसी पर्टिकुलर भाग में, पर्टिकुलर पार्ट में, जो कि बोलने की मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, वहां पर अगर डोपामाइन रासायनिक तत्व बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चा बोलने में कठिनाई फील कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि बच्चा ठीक बोलता था, लेकिन आने वाले टाइम में उसका जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो बच्चा टेंस रहने लगता है, डिस्टर्ब रहने लगता है, बहुत ज्यादा मतलब चिंता में रहने लगता है, टेंशन में रहने लगता है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि इन फ्यूचर बच्चा हकलाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे हमारे बच्चों के हकलाने से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में कि बच्चों में हकलाना क्यों हो जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे देर से बोलना, हकलाना, तुतलाना से रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि बच्चों से ढेर सारी बातें करें, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सुनने को मिले। ठीक है, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो फिर आप बच्चों के इंटरेस्ट की बातें करें, जैसे कि उसके टॉय से रिलेटेड, उसके फ्रेंड से रिलेटेड, या कहीं आप बाहर घूमने गए हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्टोरीज, बहुत ज्यादा राइम्स और बहुत सारे सॉन्ग्स, इस तरह की चीजें सुनाएं, क्योंकि बच्चे इनमें इंटरेस्ट लेते हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों से जब आप बात करें तो बहुत क्लियरली और बहुत ही क्लियरली बोलें और बहुत ज्यादा स्पीड से ना बात करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को, जब बच्चा आपसे कोई बात बोल रहा है तो उसकी बात को रिस्पॉन्स करें, ताकि बच्चा आपसे और ज्यादा बोलने के लिए मोटिवेट हो। वरना बच्चे बोलने से बचना शुरू हो जाते हैं जब उनकी बात को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को उसके साथ के बच्चों के साथ घुलने मिलने का मौका दें, क्योंकि बच्चों का जो है बच्चों के साथ इंटरेस्ट होता है तो वहां से थोड़ा जल्दी सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे जो डिफिकल्ट वर्ड्स को नहीं बोल पाते हैं तो उनके कान के पास जाकर उन वर्ड्स को बहुत आराम से क्लियरली जो है उनका उच्चारण करें, उन्हें बोलें, ताकि वो उसे ढंग से समझ पाए और उन वर्ड्स को बोलते वक्त हकलाएं या तुतलाएं ना। ठीक है, उसके बाद है कि आप बच्चे को जो एटमॉस्फेयर दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, ताकि बच्चे खुश रहें, डर, चिंता, स्ट्रेस से दूर रहें। तो इससे भी उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर बच्चे किसी डिफिकल्ट वर्ड को नहीं सीख पा रहा है तो उस डिफिकल्ट वर्ड को बच्चे के सामने बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे रिपीट कीजिए। अगर बच्चे के सामने किसी भी वर्ड को रिपीट किया जाता है बार बार, तो उसके ब्रेन के लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उस रिपीटेड किए गए वर्ड को जल्दी सीखता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को कहिए कि वो जल्दी जल्दी ना बोले, जितना हो सके वो पहले सोचे, समझे, फिर आराम से बोले, ताकि वो बीच में बोलते हुए अटके ना और सही वर्ड का प्रोनाउंस करे। इसके बाद बच्चे को किसी भी उसकी उम्र के सही बोलने वाले बच्चे का एग्जाम्पल कभी भी ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी और साथ ही आत्महीनता की भावना पैदा होगी। दैट मीन्स कि वो अपने आप को उन बच्चों से कम आंकने लगेगा और ये उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी बच्चा बोलने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो जब बोलने की कोशिश कर रहा है और कहीं पर अटक रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे कुछ ना बोलें, उस शब्द के बारे में कुछ बोलने में हेल्प ना करें, वो खुद से उस वर्ड को, उस सेंटेंस को पूरा करें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करना पसंद करते हैं, तो उनको बहुत सारी स्टोरीज सुनाइए, राइम सुनाइए, बुक्स को तेजी से पढ़कर सुनाइए और ऐसी राइम्स और ऐसी स्टोरीज और ऐसी बुक्स पर पढ़ें जहां पर वर्ड्स की बार बार रिपीटेशन हो रही हो, क्योंकि अगर वो एक ही वर्ड को बार बार सुनेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उन्हें वो भी क्लियर होगा और शब्दों को याद रखने में मदद भी मिलेगी।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बच्चा जो है शुरुआत में इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, तब पेरेंट्स इन चीजों को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बाहर जाता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, तब इन चीजों को पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि हाँ, हमारा बच्चे को ये चीजों की प्रॉब्लम होती है। तब तक बच्चा जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को नोटिस करके डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है और उसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चे को टाइम पर ट्रीटमेंट दिलवाना शुरू करें। ठीक है, इस प्रॉब्लम का, इन प्रॉब्लम, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथ में भी है, होम्योपैथ में भी है और आयुर्वेद में भी है। इसके अलावा आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग दिलवा सकते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एट लास्ट बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप में से अगर किसी ने अपने बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस की है, तो उस प्रॉब्लम को और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि आपके ही जैसे पेरेंट्स को उससे कुछ हेल्प मिल सके। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल शांशी केयर को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।